You all are welcome again on my channel. बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, वीडियोस को बहुत पसंद और लाइक करने के लिए। बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी कि बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन में, जहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और किस तरीके से जो है कार्बन जो है अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन है इसका वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या है वर्सेटाइल नेचर। कार्बन इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा इसका यूज़ है बच्चों, है ना। तो आपको जैसे पता ही है कि भाई कार्बन जो है बनाता है, एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, जिसमें कार्बन कहीं ना कहीं जो है उसमें छुपा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली इतने सारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है ना, ठीक है। मतलब जो हमारे जो आसपास जो साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया भर के जो केमिस्ट हैं, ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ उनके पास ऐसे जो है मतलब फॉर्मूलेज हैं जिसमें कंपाउंड कहीं ना कहीं है कार्बन के रूप में, ठीक है। तो इतना ज्यादा अगर ये फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है कुछ ना कुछ तो कार्बन के अंदर ऐसी ना ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वैरायटी है, इतने ज्यादा वर्सेटाइल है और पूरी दुनिया में इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या रीजन है? तो बच्चों, इसके दो कारण हैं। इसके वर्सेटाइल नेचर जो है कार्बन, वो उसके जो है दो फैक्टर्स हैं जो कार्बन के केस में नोटिस किए जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटिनेशन। कार्बन के अंदर एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है टेट्रावेलेंसी। तो ये जो दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या कैटिनेशन है और क्या होती है टेट्रावेलेंसी। देखो बच्चों, कैटिनेशन की हम सबसे पहले हम कैटिनेशन डिस्कस करते हैं। देखो, कार्बन के पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी होती है ना, बॉन्ड्स बनाने की अदर एटम्स के साथ, कार्बन के ही, ठीक है। यानी कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड्स बनाता है। और ये जो उसकी यूनिक एबिलिटी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही यूनिक एबिलिटी है इसके पास। मीन्स द कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ द कार्बन, यानी सेल्फ, है ना, सेल्फ बॉन्ड बनाते चला जा रहा है। और इसकी वजह से बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मेशन करता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? कैटिनेशन। इसमें क्या होता है ना, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी बहुत लंबी लंबी चेन्स हो सकते हैं। दे हैव अ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। इवन ब्रांच चेंज भी हो सकती है, मतलब कार्बन की, है ना। और इवन जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रिंग्स में भी अटैच हो सकते हैं। मतलब कहने का ये कि ये जो सेल्फ बॉन्डिंग कर रहा है, यानी ये जो कैटिनेशन की जिसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें ये चेन भी बना सकता है, इसमें ये ब्रांच चेन्स भी बना सकता है और इसमें रिंग्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो आप देखो, जब ये चेन बनाता है या जिस तरीके से ये ब्रांच चेन बना रहा है, रिंग्स बना रहा है, तो जब ये लिंकिंग करता है ना, तो ये लिंकिंग तीन तरीके से कर सकता है, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है बच्चे, ये डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है। और इन्हीं के बेसिस पे आपको मैं बताऊं, अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जैसे सपोज दैट इस तरीके से कि यहाँ पे सी, ठीक है, कार्बन कार्बन, यहाँ देखो ये सिर्फ बीच में क्या है? एक सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी ऐसे कार्बन जो है जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा अभी मैंने यहाँ ऊपर क्या बताया कि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, उनको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये दिखाया गया है, ठीक है, कि कार्बन और कार्बन के बीच में आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, नीचे वाले में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है इनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बता दूं कि मतलब जिस एक्सटेंट तक कार्बन जो है ये शो करता है कैटिनेशन ना, पूरी केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कोई शो नहीं करता।
कुछ हद तक सिलिकॉन जो है वो क्या करता है, कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ लगभग 7 to 8 एटम्स तक, ठीक है, बट इतना ज्यादा मतलब वो कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। और ये जो सिलिकॉन जो कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी कुछ हद तक कैटेनेशन शो करता है, बट कार्बन की इतनी वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। अब एक बड़ी यूनिक चीज, क्या आपको पता है बच्चे, क्या कि जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ही स्टेबल और स्ट्रांग होता है। यस, ये चीज बहुत ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है इट्स वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं भी आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये तो बात हो गई कैटिनेशन का। आई होप कैटिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन के, जिसमें वो अपने ही कार्बन के साथ, ठीक है, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। ठीक है, और लंबी चेन्स हो सकती हैं, रिंग्स हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन्स पे ये हो सकता है। तो ये एक यूनिक जो प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो क्या है बच्चे? टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी की अगर हम बात करें तो देखो, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है बच्चों, आपको पता है ना। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है? 2 and 4। ठीक है, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यही इसकी वैलेंसी भी होती है। इसीलिए बच्चों, ठीक है, जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी होने की वजह से ना, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स। यानी आप देखो, यानी ये कार्बन जो है, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी है, यानी 4 तरफ से क्या कर सकता है? ये जुड़ सकता है अदर एटम्स के साथ। ठीक है, तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, ये टेट्रावेलेंट आपका जो है ये एलिमेंट है। ठीक है, और ये 4 अदर मोनो एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। तो जो कार्बन है ना, वो किस किस के साथ कंपाउंड्स बना सकता है? देखो कार्बन आपके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, इवन नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन बच्चों क्या कर सकता है। अब इसके द्वारा जो बने हुए बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बनाया था, ये काफी स्ट्रांग होते हैं बच्चों, और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? आपके स्टेबल भी होते हैं। ठीक है ना। आई होप दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। ये वर्सेटाइल नेचर के दो जो केसेस हैं बच्चों, बोर्ड में पूछा जाता है ये, तो आपको दोनों अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या कैटिनेशन होता है और टेट्रावैलेंसी क्या होता है, और इन्हीं दोनों की वजह से ना ये बहुत ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है, और इसीलिए बहुत ज्यादा वर्सेटाइल भी है। ठीक है, और एक चीज बच्चों और आप समझना कि कार्बन का जो साइज होता है ना वो काफी स्मॉल होता है। ठीक है, और इसके स्मॉल साइज की वजह से ये एक्सेप्शनली बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, अगर आपसे सवाल पूछा जाए ना, बोर्ड्स में कभी कभी आ जाता है कि मतलब कार्बन जो वो इतने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, तो बच्चों इसका रीजन आप लिख सकते हो कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज द कार्बन फॉर्म द एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड्स। और थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए अगर आ जाए तो क्या कर सकते हो? देखो देखो क्या होता है कि जब बहुत ही स्मॉल साइज होता है ना, इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है, बहुत ही स्ट्रांगली उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाता है, क्योंकि स्मॉल साइज है, मतलब स्मॉल साइज है ना। इस वजह से क्या होता है कि बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स बना सकता है। और जो बिगर एटम्स होते हैं, ठीक है, अगर आप ये देखो, अगर बिगर एटम्स है तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन यहाँ पे, तो काफी डिस्टेंस है, तो वो इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, और इस वजह से वो कंपेरेटिवली जो क्या होता है बच्चों, बहुत ही वीकर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गई बात हमारे टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे आ गए हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बेसिकली क्या है, यानी ऐसे कंपाउंड्स ना जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे कंपाउंड, क्योंकि अभी आपने देखा, हमने मीथेन का फॉर्मेशन देखा होगा, अभी ऊपर हमने क्या देखा था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था मीथेन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था। अब एक और हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब उसको इथेन बोलते हैं। ये देखो C2H6 इथेन बोलते हैं। इसका जब आप फॉर्मेशन यहाँ करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, कार्बन के पास आपको पता ही 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन को
एक इलेक्ट्रॉन से, तो इनको क्या है, इनको अपने अपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे देखिए जो इथेन का इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कि ये वाला जो कार्बन है इसके 4 ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ये इन लोगों ने आपस में क्या किया है, शेयरिंग की है। इस वाले कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ से 3 हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, तो ये आप क्या क्या बन रहा है, C2H6। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे आपके जो बॉन्ड्स है ना, ये देखिए दिस 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स है यहाँ पे, और सारे के सारे बॉन्ड जो है वो क्या है बच्चे, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो है ना बच्चे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी ये सैचुरेटेड है, अभी किसी से नहीं जुड़ेंगे, है ना, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। दूसरी तरफ हम बात करें जो अनसैचुरेटेड आपका कंपाउंड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो आइए देखते हैं, तो डबल बॉन्ड जो होगा वो देखो, जैसे इथीन हमने लिया है C2H4, तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्यों डबल बॉन्ड है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगी। देखो इस वाले कार्बन आप देखो, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे या आप बनाओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। देखो जैसे सपोज मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके 4 है यहाँ पे, और इस वाले के भी यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अब आप कितने 4 हाइड्रोजन लगाने, तो सपोज दैट एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा हमने लगा दिया यहाँ, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी हमने एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन, तो एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का, तो इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे और इसके भी 2 पूरे, ये देखो इसके भी 2 पूरे हो गए। अब देखो क्या हुआ, अभी कार्बन की ये वाली जो वैलेंसी है ना, ये किसी ने फुलफिल नहीं की, ये वाली वैलेंसी भी खाली रह गई, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों इधर आ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन और कार्बन पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको इथीन बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इथाइन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सब सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो हमारे दोनों ही क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी ये 2 टाइप के हैं, जैसा अभी मैंने देखा, एक में डबल बॉन्ड हो सकता है, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस और भी है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये कंपैरेटिवली सैचुरेटेड कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बारे में हम और ज्यादा आगे इसमें देखेंगे, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं चेन, ब्रांचेस और रिंग्स की तरफ। देखो कार्बन की अगर हम चेन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखो मतलब जो हमने अर्ली सेक्शन में देखा है कि जो कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन है, ठीक है, इथेन है और प्रोपेन है, इसमें हम जनरली 1 2 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ऐसी जो चेन होती है ना कार्बन एटम्स की, ऐसे बहुत आगे तक जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है जिसमें हम नेम और स्ट्रक्चर देखेंगे लगभग 6 कार्बन एटम्स तक के, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनकी नेमिंग की जाती है। देखो बच्चों, अगर आपका जो फॉर्मूला है, जो कंपाउंड है, उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, तो इसको जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ना, उसके METH मेथ यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए METH मेथ का यूज करेंगे। अगर 2 कार्बन कंपाउंड है तो ETH एथ का यूज करेंगे। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए PROP प्रॉप का यूज करेंगे। 4 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे BUT ब्यूट का यूज करेंगे। 5 कार्बन है तो उसके लिए PENT पेंट का यूज करेंगे। 6 कार्बन कंपाउंड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HEX हेक्स का यूज करेंगे, एंड सो ऑन। अगर 7 है तो HEPT हेप्ट का यूज करेंगे। 8 है तो OCT ऑक्ट का यूज करेंगे। तो इन सेम वे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और आप देखिए ये क्या है, ये सारे के सारे, ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इस तरफ जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं इनके, ये सारे के सारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी सब में सिंगल बॉन्ड है बच्चे, है ना। और आगे हम देखेंगे कि जो जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, उसको हम लोग ANE लगाकर उनको एल्केन बोलते हैं, उनको बोलते हैं एल्केन। ध्यान रखिएगा बच्चों, उनको एल्केन बोलते हैं, यानी ALKANE। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं।
अब इस एल्केन में बहुत सारे ऐसे कार्बन के बेसिस पे इनकी नेमिंग की जा सकती है। तो अगर मान लो 1 कार्बन कंपाउंड है तो हो जाएगा मीथेन, मीथेन। 2 कार्बन है तो जाएगा इथेन। 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन। इस तरीके से ये चीजें आपकी हो सकती है। इधर हमने कंपाउंड्स भी कि मैंने फॉर्मूलाज भी आपके लिए लिख दिए। अब जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे ब्यूटेन की बात करें तो आप देख रहे हो BUT, ब्यूट। तो ब्यूट में हमने क्या देखा, देखिए ब्यूट में इसका मतलब ये हो कि इसमें 4 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये देखो C4H10, यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड्स है। अब इसमें देखो इसका जो फॉर्मूला है ब्यूटेन का बच्चे वो है C4H10, लेकिन इसको इसकी अगर हम चेन बनाएंगे ना, जो कार्बन कार्बन में लिंकिंग करेंगे, तो देखो ये 2 तरीके से, एक और भी ज्यादा तरीके से हो सकता है। जैसे देखो एक हमने यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनाई है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन है। दूसरी जो है वो ब्रांच्ड है, देखो कार्बन कार्बन, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बच्चों देखो सेम है, C4H10 ही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में डिफरेंट देखने को मिला ना, यानी फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जब सेम फॉर्मूला हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना बच्चों, तो यहां से एक बहुत स्पेशल नेम या स्पेशल कह सकते हैं प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यस बच्चों, ध्यान रखिए, सवाल पूछा गया है बोर्ड में और पूछा जाएगा, ठीक है, इससे जरूर एक सवाल आएगा। तो अगर फॉर्मूला सेम, आप देखो C4H10 सेम फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर में दोनों के दोनों डिफरेंट है, आइसोमेरिज्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्यों स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ऐसे और भी आइसोमर्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है। तो सेम फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम रिंग्स की बात करते हैं। तो रिंग्स की अगर बात करें तो रिंग जो है आप देखिए यहाँ पे C6H6, जिसको हम लोग जब रिंग की बात करें तो साइक्लो लग जाता है, आप देख सकते हैं CYCLO, साइक्लो लगा करके आप रिंग्स के बारे में बता सकते हैं। और HEX, हेक्स का मतलब क्या है, 6 कार्बन, और AN का मतलब सैचुरेटेड, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लो आपका जो है हेक्सेन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, यानी मतलब सर्कुलर में होगा, ठीक है बच्चों। ये जितना भी होगा ये आपका इसमें होगा। और यहाँ पे आप जैसे C6H6 को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। ये साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मूला, ये नीचे वाला ये जो फॉर्मूला लिखा है ये साइक्लोहेक्सेन है, ये एक्चुअली बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन में क्या होगा, सारे के सारे जो बॉन्ड्स होंगे ना वो सिंगल होंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ बनाया ये बेंजीन का फॉर्मूला है, C6H6 का है, बेंजीन। देखो ENE आ गया ना, ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, ये अनसैचुरेटेड है। ये जो फॉर्मूला यहाँ बना हुआ है ये अनसैचुरेटेड है। साइक्लोहेक्सेन बनाना बहुत आसान है, इसमें 6 कार्बन होंगे और हर कार्बन के साथ क्या होंगे, आपको जो 2-2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा C6H12, ये आपका साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से जो बना है ये बेंजीन का फॉर्मूला है, C6H6 भी इसको बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, अब देखो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए जो हमने टेबल ऊपर देखे थे, ठीक है। अब ये जितने भी कंपाउंड है सब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सच कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चों। ऐसे कंपाउंड जो किससे, कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर से हम उसी चीज पे आ गए। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एल्केन, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला आपका एल्कीन हो सकता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और दूसरा एल्काइन हो सकता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। आप देखो स्टार्टिंग में ALK और ALK तीनों में सेम है, बस यहाँ सफिक्स में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, ANE लगेगा, ठीक। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा लास्ट में,
और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगेगा। बस इतनी सी बात का आपका ध्यान रखना है, आप जो है सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज है, विल यू बी माई फ्रेंड। अब कार्बन पूछ रहा है भाई हमारे दोस्त बनोगे, मुझसे दोस्ती करोगे? तो भाई कार्बन बड़ा फ्रेंडली होता है बच्चों, है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर। जैसे ये देखो, ये हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, बहुत डिफरेंट जो है एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है इन एलिमेंट्स के द्वारा। जैसे आप ये से देखो, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे हमने इस तरीके C, ठीक है, H4 है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, C और चारों तरफ क्या हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन लग सकता है। तो अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन को किसी एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, ये हो सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए वही चीज मैंने यहाँ आपको दिखाई कि आपका CH4 था, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरे क्लोरीन के साथ क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। यानी यहाँ से जैसे रिप्लेस किया, ये क्लोरीन आएगा और इस हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ बन जाएगा। देखो अब क्या ये बन गया, यहाँ जो था वो क्या था, CH4 था, और यहाँ क्या हो गया बच्चा, CH3Cl बन गया। लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो क्लोरीन, ठीक है, जो अलग से जो एलिमेंट है जो जाके इसमें ऐड हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, इसको हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं। और ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं या जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, ये इनकी एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। इनके पास एक खुद की बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जहां जुड़ते हैं ना वो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। और ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ये जो हेट्रो एटम जिनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं और जिस कंपाउंड से जुड़ते हैं उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दीज हेट्रो एटम्स एंड दिस ग्रुप्स हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड आर कॉल्ड व्हाट, फंक्शनल ग्रुप्स। तो कुछ यहाँ पे बच्चों देखो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने यहाँ टेबल पे लगाए हुए हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ मैंने इस वाली पहली जो हमारी रो है इसमें हमने कुछ हेट्रो एटम जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया। तो ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये इनको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। हेलो, HALO लग जाता है बच्चों इनके आगे। ठीक है, मतलब पीछे, तो प्रीफिक्स ग्रुप में तो हेलो एल्केन्स बोलते हैं। जैसे इनको अगर क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। आयोडीन तो क्या बोलेंगे, आयोडो, है ना। फ्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो। इस तरीके से इनकी नेमिंग हम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ जो है हमने यहाँ पे सिंबल्स लिखे हुए, फॉर्मूला लिखे हुए, CL, Br, है ना। और ये जो यहाँ पे आपको डैश दिख रहा है ना, ये वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये जाकर के जैसे हमने क्या देखा, क्लोरीन ने जाकर वहां रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से इनकी इस हेलोजन ग्रुप्स का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा जिसमें ऑक्सीजन आपका जो है हेट्रो एटम हो, वहां पे देखो एल्कोहल हो सकते हैं। अल्कोहल में क्या हो, अल्कोहल का फॉर्मूला ये देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से पूछे जाएंगे सवाल, इसलिए यहाँ याद करना आपको बहुत जरूरी है। तो अल्कोहल अगर होगा तो क्या होगा, OH। अल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला OH है। एल्डिहाइड, इसको इसका फॉर्मूला क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H और इधर डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा फॉर्मूलाज को, ये फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका क्या है, कीटोन। कीटोन में क्या है, देखो ये बीच में C है, इधर की वैलेंसी इधर वैलेंसी खाली है, और इस तरफ जो O है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। इस एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कार्बन की दोनों वैलेंसीज क्या है, फ्री है, इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या है, इधर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर से ऑक्सीजन, इसकी एक वैलेंसी क्या है, अभी भी अनसेटिस्फाइड है। तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया आपका कीटोन। और तीसरा आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, देखो कार्बन की एक वैलेंसी के साथ OH जुड़ा हुआ है और दूसरी वैलेंसी के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अगर फॉर्मूला है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे लिख सकते हैं COOH। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखा है। एल्डिहाइड को लिख सकते हैं CHO, और इसको तो पता है OH, इसका CO इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है जब भी हम फंक्शनल ग्रुप्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं बच्चों। और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जब ये अटैच होते हैं कार्बन चेन के साथ, ठीक है, और इनके वैलेंसी के मतलब थ्रू दिस वैलेंसी, और फिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो दिस इज ऑल टुगेदर अबाउट दिस होल लेक्चर, जिसमें हमने बच्चों में फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी
स्टेबिलिटी पढ़ी, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है टेट्रावेलेंसी को देखा, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देखे, उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन देखा क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को लेकर के आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर लेकर के आने वाला हूँ, जो एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी उसकी भी। तो आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।